हाँ, आशिकाना के बीच में एक शो आया था जो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये हाथ से जा रहा है मेरे करके, शायद अच्छा होता, बट तब मुझे पता नहीं था ना कि मुझे पंड्या मिलने वाला है करके। सो आई थिंक यार सब चीज़ें लिखी होती है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ना, आई थिंक यूनिवर्स आपको वही देगा। तो उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे झलक दिखला जाए, आई एम रियली इंटरेस्टेड। झलक गाइज प्लीज इफ यू हियर मी, हाय। फिर वो मुझे बड़ा परेशान भी करता था, बड़ा अनॉय करता था, बट नहीं, अच्छा इंसान है। हाय, आई एम मायरा धरती मेहरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन PNTV। हेलो हाय, वेलकम टू PNTV। दिस इज मी अंकिता पाठक और आज हमारे साथ है मायरा धरती मेहरा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। जितना स्ट्रगल लिया है ना नाम बोलने में। अभी फाइनली आप चंडीगढ़ से यहाँ पे आ गई हो, तो कितना इंजॉय कर रही हो अब मुंबई में आके? कल तो बहुत अच्छा लगा यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुंबई आकर। पर आज जब गर्मी का एहसास हो रहा है तो और जब आपको बाहर निकल कर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और ये सब जो चीज़ें करनी पड़ रही है, तब ऐसा लग रहा है एम आई मिसिंग चंडीगढ़। बट नो, आई थिंक मुंबई हैज़ अ वाइब। मतलब जैसे ही मैं मुंबई पहुंची हूँ, चंडीगढ़ में आफ्टर शो जैसे ही हुआ, मैं बहुत घूमने फिरने गई एंड आई एन्जॉयड माई थोड़ा सा मी टाइम ऑल्सो। वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत सूदिंग थी। बट आई थिंक मुंबई पहुंचते ही जो एनर्जी मिलती है, आई थिंक it's like okay, let's roll now, let's roll. So I think that vibe of Mumbai is actually आपको एक ये करती है, एक मोटिवेट करती है कि okay, what's next. So yes, I'm happy that I'm in Mumbai and yeah यार, I'm excited now. चंडीगढ़ में कहाँ घूमी, कहाँ आप गए, उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? चंडीगढ़ में वैसे मैं ज़्यादा नहीं घूम पाई बिकॉज मैं पूरा टाइम शूट कर रही थी। बट आई थिंक काफ़ी जगह पे, आई थिंक सुखना लेक में घूमी। देन देर आर लॉट ऑफ local markets. 3B2 is very famous, then sector 22 17 sector is very famous, and then I went to सुहाना साहब। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर। आई थिंक मेरा बर्थडे मैंने सुहाना साहब में मनाया था। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मेरे सेट के बाहर ही बहुत ही सुंदर सा गुरुद्वारा है, वो भी बहुत सुंदर है। एंड मेरा सेट वाज अ ब्यूटी, लाइक एक्चुअल ब्यूटी, जहाँ पर आप बाहर सरसों के खेत देख रहे हो, आप वहाँ पर आपके राइट हैंड साइड पे देयर आर लॉट ऑफ पीकॉक्स अराउंड यू एंड एक साइड में आप ये देख रहे हो कि 45 to 50 काउज आप आप लाइक वो खाना खाने आ रहे हैं और वो सब चीज़ें, एंड इट्स अ ब्यूटी। मतलब आई थिंक मेरा सेट, और मैं 7 months irrespective of working, but I think I have enjoyed every bit in Chandigarh. The nature, the vibe, I think it was like a meditation. Work plus I think everything is just, it's soothing. So I enjoyed everything in Chandigarh. लेकिन चंडीगढ़ में कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपके जाने का मन था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया वहाँ पे जाने के लिए? यार ऐसी तो बहुत सारी जगह थी जहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। एक फतेह साहब करके भी बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, वहाँ मैं नहीं जा पाई। प्लान था पर नहीं जा पाई। इनफैक्ट आसपास के मैं सिर्फ डलहौजी जा पाई, कसौल जा पाई, बट कसौली भी है। शिमला मनाली तो चलो हम गए हैं कॉलेज डेज में, बट ऐसी कुछ जो आसपास की जगह है, धर्मशाला है और बिर है, नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा आपकी शो की बात करूँ दालचीनी की, तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपका शो ऑफ एयर जाएगा। क्या ऐसा रीज़न होगा कि जिसकी वजह से शो ऑफ एयर गया, आपको लगता है? क्योंकि TRP भी बहुत अच्छी थी। यस, और रवि दुबे जी का भी हमने देखा कि पोस्ट किया आपसे रिलेटेड, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक हम में से शायद किसी को नहीं पता था कि ये ऐसे कुछ होगा करके, बट आई थिंक प्रोडक्शन ने, एक्टर्स ने, आर्टिस्ट ने हम तो अपना बेस्ट दे रहे थे एवरी सिंगल डे। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर शो की एक शेल्फ लाइफ होती है और आप उसे शायद बहुत अच्छा जा रहा हो, बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो, बट वो शायद उतने ही शेल्फ लाइफ का होगा, तो वो उतने ही शेल्फ लाइफ का था। बट अदर देन दैट आई थिंक वी हैव नो आइडिया कि ऐसे क्या रीज़न होगा, क्या होगा, बिकॉज आई थिंक प्रोडक्शन भी अपना बेस्ट दे रहा था, हम अपना बेस्ट दे रहे थे। एज अ टीम हम सब बहुत ही एंथुजियास्टिक थे अबाउट द शो। बट आई थिंक जो भी हुआ यार, जितना भी हुआ, आई थिंक इतने कम टाइम में भी
दालचीनी शो को इतना प्यार मिला ये ना मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना प्रोडक्शन ने एक्सपेक्ट किया था. सो आई थिंक वो सोच कर ही आई एम गेटिंग गूज़बम्स ओनली कि हाँ मतलब बहुत कम टाइम हुआ था और जैसे ही पता चला हमसे ज़्यादा जो फ़ैन पेजेस जो बने थे, जो लोग इतना देख रहे थे यार, उनके मैसेजेस एंड दे आर एक्चुअली क्राइंग, वो देखकर ऐसा लगा यार मतलब भगवान की दया से हमने बहुत कुछ कर लिया. और आई थिंक आई एम हैप्पी यार, जितनी भी जर्नी थी बहुत खूबसूरत जर्नी थी, आई मस्ट से. देखा जा रहा था कि रवि दुबे जी भी आपके साथ काम काफ़ी खुश, उनकी जो उन्होंने पोस्ट किया था उससे ही पता चल रहा था. तो उसको लेके क्या कहना चाहोगे? वो इमोशनल, एक आपने भी उनको थैंक यू बोला, वो सब हमने देखा, काफ़ी इमोशनल था वो. हाँ, आई थिंक सर को भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा शायद. एंड आई थिंक उन्होंने जो चीज़ें कही वो बहुत मायने रखती हैं, बिकॉज एज ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो एंड इफ़ ही इज़ लाइकिंग मी माई परफॉर्मेंसेज, आई थिंक मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है. एंड एज एन आर्टिस्ट मेरा काम भी वही होता है कि यार मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं जितना अपने हिसाब से, आई डोंट नो हाउ ग्रेट आई एम और मैं कैसी एक्टर हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना 100% दूँ एवरी सिंगल डे. मेरा मोटो हमेशा से यही होता था कि ओके टुडे, आज आई नीड टू जस्टिफाई दालचीनी, आज आई नीड टू जस्टिफाई दैट मैं जिस जगह पर हूँ मुझे उस जगह की वैल्यू है और उस चीज़ को मुझे अपने मेहनत से आई नीड टू गिव माई बेस्ट. तो आई थिंक रवि सर का वो एक्नॉलेज करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. कई कैरेक्टर्स आपने कर चुके हैं, कई शो आपने किए हैं, तो अभी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है या रोल आप देख रहे हो जो आपको करना है आने वाले टाइम में? आई एम रियली होपिंग कि आई लाइक वुमेन सेंट्रिक शोज़, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जो सास बहू और वो हमारा टेलीविज़न ड्रामा है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. बट अगर मेरी अपनी बात पूछी जाए तो आई थिंक आजकल जैसे दालचीनी भी जो शो था, इट वॉज सास बहू, तो वो था आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया था, बट उसकी पूरी अपनी एक जर्नी दिखाई गई थी दैट हाउ शी मैनेज्ड फ्रॉम नॉट नोइंग अ सिंगल लेटर ऑफ इंग्लिश टू नोइंग होल लॉट ऑफ इट. एंड उसने वो पिंड से लेकर उसकी जो जर्नी रही है विदाउट हर पेरेंट्स, मतलब उसके पापा थे बट नो मदर, एंड देन लाइक अपनी बहन के साथ, अपनी बुआ जी के साथ, एंड एवरी जो गांव से शहर तक का जो उसका सफ़र दिखाया है, दैट हाउ शी मैनेज टू इवन लर्न एट दिस एज, मतलब शादी के बाद उसने पढ़ाई कर एंड यू नो उसका जो पैशन था दैट शी लव्ड कुकिंग, वो उसने अक्वायर किया एंड उसमें वो एक्सेल हुई. तो आई थिंक दैट जर्नी जो हर लड़की आई थिंक अब करना चाहती है यार, नो मैटर व्हाट, आप जहाँ पर भी हो, आप जिस भी मुंबई में आप हो, आई मीन आप ऐसे सिटीज़ में आप जो हो, तो आई थिंक हम सारी लड़कियां वी आर वेरी मच कि ओके नो हम करियर ओरिएंटेड होते हैं. बट कुछ लड़कियां जो अभी जैसे मैं चंडीगढ़ में रहकर आई, मैं नॉट इन ओनली इन चंडीगढ़, मेरा शूटिंग वाज इन खरर साइड, मोहाली, तो वहाँ पर जो मैंने वुमेंस के साथ जितना भी मेरा एक्वेंटेंस हुआ, मैं जितनी मिली हूँ उनसे, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न से, मे बी फैमिली रीज़न से, या मे बी शादी हो गई, या मे बी उनके घर में ऐसा होता है कि ओके दे हैव टू गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज, तो वो चीज़ें उनकी रुक जाती है. सो आई थिंक आपके थ्रू, या मतलब ऐसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट व्हेन आपका जब कोई शो देखते हैं सो इवन दे आर वेरी मच लाइक यार हम खाना बनाने से भी हम बिजनेस कर सकते हैं. सो ये थिंकिंग, अगर मैं बहुत छोटी हूँ यार, बट मेरे थ्रू अगर इतने बड़े लोग अगर इतना कुछ बोल रहे हैं तो मेरे लिए भी ऐसा हो जाता है कि अरे यार रियली लाइक मेरे शो ने ये प्रोस्पेक्ट उनके लिए दिया, वही बहुत बड़ी बात है. सो हाँ, तो अभी अगर आने वाले इसमें भी आई विल ट्राई कि कोई ऐसा शो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिले कि जहाँ पर आई थिंक एक वुमेन का एक अलग नज़रिया लोगों के सामने आए. और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ना, पूरे करियर में ऐसा कभी रोल आपको ऑफर हुआ है जो आपने नहीं किया हो और आपको अफसोस हुआ हो कि यार मुझे कर लेना चाहिए था, या फिर किसी रीज़न की वजह से आप नहीं कर पाई? ऑनेस्टली स्पीकिंग बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक पंड्या से पहले आई वॉज डूइंग आशिकाना, एंड पंड्या के साथ साथ मैं आशिकाना कर रही थी. सो मुझे तब लग रहा था कि शायद मैं पंड्या नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज as I was already committed to a certain show, but that went on really nice. हाँ, आशिकाना के बीच में एक शो आया था जो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये हाथ से जा रहा है मेरे करके, बट
क्योंकि मुझे तब बहुत बुरा लगा था कि नहीं यार, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये करना। आई कांट डिस्क्लोज दैट शो, बट पहले ही बोल दिया सो नहीं बता पाऊंगी। बट इट वॉज ऑल्सो लाइक कि शायद अच्छा होता, बट तब मुझे पता नहीं था ना कि मुझे पंड्या मिलने वाला है करके। सो आई थिंक यार सब चीज़ें लिखी होती है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ना, आई थिंक यूनिवर्स आपको वही देगा। तो उस वक्त मुझे लगा था कि नहीं यार, ये नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं जाना चाहिए था। बट बाय गॉड्स ग्रेस आशिकाना भी करने का मौका मिल गया, एंड साथ साथ में पंड्या भी करने का मौका मिल गया विदाउट लीविंग एनीथिंग। सो आई थिंक गॉड इज काइंड। है तो रियलिटी शो में अगर मैं बात करूँ तो कौन सी रियलिटी शो आप करना पसंद करोगी, किस में आप दिख सकते हो? मैं पसंद तो आई लव डांसिंग, सो आई थिंक मैंने पहले भी कहा है, मुझे झलक दिखला जाए, आई एम रियली इंटरेस्टेड। झलक गाइज प्लीज इफ यू हियर मी, हाय। सो या झलक दिखला जा विल बी माई टॉप प्रायोरिटी। अगर मुझे ऐसे कुछ मौका मिलता है तो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू झलक। उसके बाद आई विल नॉट से नो टू एनीथिंग ऑब्वियसली, बट अगर आप मुझसे कोई पूछो कि इफ़ यू वांट टू चूज, तो आई विल चूज झलक। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो कुछ अभी है लाइन में, कुछ सिलेक्ट किया है आपने? यार है तो बहुत सारे, अभी लेट्स सी। जैसे मैंने कहा कि नाउ आई वांट सर्टेन थिंग अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर मैं कैरेक्टर चूज कर पाऊँ यू नो, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि शायद मैं बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कुछ ऐसे मौका मिले कि मैं अपना कुछ यू नो कि अच्छा आई वांट टू डू दिस। तो कोशिश तो वही है कि जस्ट टू पिक दैट थिंग, तो लेट्स सी, पर मैं जल्दी दिखूंगी। रोहित और दालचीनी के जो बाकी एक्टर्स हैं, कास्ट है, उनकी बात करो तो बहुत सारे रील्स बनाते हुए आप लोग देते थे, चाहे अवार्ड फंक्शन हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो। तो अभी चंडीगढ़ से आने के बाद कुछ बात हुई उन लोगों से या फिर मुलाकात हुई आप लोगों की? यार हाँ, आई मिस देम अ लॉट। आई थिंक मानिनी मैम तो मुंबई आ चुकी हैं मेरे साथ, सो उनसे तो हमारी मुलाकात होती रहेगी, उनसे बात हुई है। बट रोहित पहले मुंबई में रहता था, बट अभी वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुका है। सो रोहित से बातें तो नहीं हुई मेरी, नहीं हुई थी यार, कल या परसों के दिन जब हमारा लास्ट टेलीकास्ट था, वी वेंट लाइव, तो बस वो लास्ट बात थी मेरी उससे। लेकिन आई होप वो भी जल्दी मुंबई आ जाएगा यार, उससे भी कुछ अच्छा, ही इज़ ऑल्सो ऑन इट, तो येस। बट हाँ, आई मिस देम। आई थिंक हमारा वो जो रूटीन होता था सुबह, नो मैटर वॉट, हम 3-4 लोग तो हम हमेशा ऑन सेट होते ही थे। फिर वो मुझे बड़ा परेशान भी करता था, बड़ा अनॉय करता था, बट नहीं, अच्छा इंसान है बट बड़ा अनॉइंग है। फिर आई थिंक मेरे और रोहित की जो भी झगड़े होते थे, फिर वो माँ जाती थी, मतलब आई कॉल मानिनी मैम माँ, तो शी यूज्ड टू कम, गाइज इनफ। तो या आई थिंक रोहित एंड मी आर लाइक टॉम एंड जेरी। ओके, लास्टली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ आप सबके प्यार से, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश और ग्रीडी भी हूँ कि मुझे और चाहिए। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। तहे दिल से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड है कि आपने दालचीनी को बहुत प्यार दिया, और दालचीनी के थ्रू आपने मायरा धरती मेहरा को बहुत प्यार दिया। एंड मैं यही चाहूँगी कि मैं जिस भी किरदार में आपको दिखूँ, आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और मायरा धरती मेहरा को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।